हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं। तो मैंने भी मुनासिब जाना कि हजरत मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब दावत बरकातुहुल आलिया से कुछ पूछ सकूं। मुफ्ती साहब, एक सवाल ये है कि हम एक दिन के लिए बरेली शरीफ गए, तो वहाँ ज़ोहर पढ़ी और असर पढ़ी, तो वो हमें पूरी पढ़नी चाहिए या कसर पढ़नी चाहिए? एक दिन के इरादे से गए, एक सवाल तो ये है जी। वहाँ पे 4 रकात वाली नमाज कसर के साथ पढ़ेंगे, यानी हर 4 रकात वाली नमाज दो पढ़ेंगे। नहीं, एक दिन के लिए भी जाए? हाँ, 15 दिन से कम के लिए अगर जाते हैं, जी जी, अगर 15 दिन पूरे 15 दिन या उससे ज्यादा के लिए जाएं तो मुकीम हो जाएंगे, फिर आप पूरी नमाज पढ़ेंगे। और 15 दिन से कुछ भी कम है, एक दिन 1 घंटा भी कम है, तो ऐसी सूरत में नमाज कसर पढ़ेंगे, यानी 4 रकात वाली नमाज 2 रकात। अब 1 घंटे के लिए जाएं, 1 दिन के लिए जाएं, 10 दिन के लिए जाएं, 12 दिन के लिए जाएं, 14 दिन के लिए जाएं, और 15 दिन में 1 घंटा कम हो उसके लिए भी जाएं, तो नमाज कसरी करनी पड़ेगी। मुफ्ती साहब, एक दूसरा सवाल ये है कि ज़कात जिस मिस्कीन या फ़कीर को दी जाए तो निसाब से ज़्यादा रकम ना हो, और आजकल निसाब तो बहुत कम पैसों में हो जाता है, यानी 52.5 तोले चांदी की कीमत बहुत कम है। जिसके पास है वो साहिब निसाब है। अब उसकी लड़की की शादी है, तो उसमें होगा क्या उसका? उसके लिए हल यह है कि एक मुश्त जो भी देना हो, एक मुश्त दे दिया जाए। वो तो 44-45 हजार में निसाब पूरा हो जाता है, और देना मसलन 1 लाख, तो उसको 1 लाख रुपए एक मुश्त दे दिया। अच्छा, एक बात मुझे याद आई, पता नहीं वो सवाल में आता है कि नहीं आता है, और इसकी अशद जरूरत है। निकाह को आप लोग आसान बनाइए। निकाह को ऐसी ऐसे रस्मों की जंजीरों में जकड़ दिया गया कि हमारी बच्चियां, हमारी बहनें लंबी लंबी उम्र तक अपने घरों में बैठी रह जाती हैं, उनकी शादियां नहीं हो पाती। तो नंबर 1, सिर्फ खाल ना देखी जाए बल्कि सीरत भी देखी जाए। उमूमन हमारे इंतखाब में खाल है, हुस्न जमाल है कि नहीं है, सिर्फ ये ना देखिए, तालीम, सीरत और तकवा देखिए, और इसकी बुनियाद पर तरजीह दीजिए। दूसरे ये कि जो रस्में हैं, ये हल्दी की रस्म है और ये फलां की रस्म है और ये फलां की रस्म है, इनको खत्म कीजिए और निकाह को बहुत आसान और बहुत सस्ता बनाइए। बहुत आसान और बहुत सस्ता बनाइए, ताकि जल्द से जल्द अमीर हो या गरीब हर लड़की की शादी हो जाए। तीसरे ये कि लंबी उम्र तक लड़कियों को अपने घर में न रखिए। इस्लाम इजाजत जितने दिनों में शादी की इजाजत दे देता है, उलमा से पूछ लीजिए, मुफ्तियाने किराम से पूछ लीजिए, उनसे पूछकर सादा तरीके पर निकाह कर दीजिए। 2-4 आदमी आए, पैगाम में निकाह हुआ, रिश्ता पसंद है, हाँ साहब पसंद है, तारीख तय हो गई, उसमें कोई खर्च न किया जाए, या चाय वगैरह पिला दी और तारीख तय हो गई, उस तारीख पर 2-4 आदमी आए, निकाह हो गया, रुखसत कराकर लेकर चले गए। न कोई लंबी बारात हो, न कोई लंबा वलीमा हो, न ही कोई लंबा खर्च हो। तो इससे क्या होगा कि एक बहुत बड़ी बुराई से, फसाद से आपकी कौम, हमारी कौम महफूज है। आज हमारी कौम की बच्चियां दूसरों के यहाँ जा रही हैं, दूसरों के यहाँ रह रही हैं। क्या वजह है? इसके 2 असबाब हैं। कुछ तो जाहिल घरानों की हैं, तो उनको सिर्फ, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ अपनी जरूरत पूरी होनी चाहिए। अब वो मुसलमानों में शादी होनी है, तो साहब हमको ये चाहिए और वो चाहिए और ये खर्च वो खर्च नहीं हो पाता है, और जवानी दीवानी मशहूर है, और कहीं से कोई ऑफर आ जाता है, फिर वो चली जाती है और आप काफी अफसोस मरते रहते हैं। एक लड़की भी गई तो आपका भी सर झुका, हमारा भी सर झुका। अगर हमारे अंदर गैरत है तो हमारा सर शर्म से ऊपर नहीं उठ सकता। एक लड़की भी गई तो क्यों गई? हमने मुआशरा ऐसा बनाया, समाज ऐसा बनाया है कि जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और दूसरी वजह ये होती है कि बड़े खानदानों में तालीम सिर्फ
आला दे दी जाती है असरी, जिसमें हर तरह की छूट और आजादी होती है। न घर में दीनी माहौल, दीनी तरबियत, और न स्कूल में दीनी माहौल, दीनी तरबियत। वो समझती ही नहीं है कि हमारा निकाह किसी के साथ होना चाहिए, हमें किसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए। उन्हें बस ये है कि कहीं भी जिंदगी गुजारना। तो इस जमीन पर कुछ जानदार ऐसे हैं, वो जानदार भी कहीं किसी भी तौर पर अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं, उस तौर पर वो भी अपनी जिंदगी गुजार लेती है। तो उस घर की रस्म और रीत को बदलना पड़ेगा कि दीनी माहौल, दीनी तालीम, और गरीबों का भी लिहाज करना पड़ेगा। आप लोग कमेटियां बनाएं हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, और लोगों को सख्ती के साथ नहीं, नरमी के साथ समझाएं कि निकाह को आसान बना दिया जाए और इस तौर पे निकाह कर लिया जाए। बेहतर होगा कि इज्तिमाई निकाह हो, 10-10, 15-15, 20-20 लोगों का निकाह हो तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपने ये तरीका इख्तियार कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला जो रस्में बद निकली हुई है और आपका सर शर्म से झुक जाता है, खत्म हो जाएगा। ये फसाद अपनी जगह पर ही दफन हो जाएगा, आपका सर शर्म फख्र से बुलंद होगा इंशाअल्लाह। शादियों को सस्ती बनाइए, आसान बनाइए।